और ये वो इंडिया का फ्लैग है जिसको हम अपने आप से कंपेयर करते हैं, ठीक है। और अपनी सिचुएशन देख लें और इंडिया को देख लें कहाँ पे है। पाकिस्तानी लड़का था सिडनी में, आई थिंक, कि वहाँ पे जो ओपरा हाउस है वो उसमें इंडियन फ्लैग से था, मार्क था, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे थे। तो वो कह रहा था देखो किस तरह जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात देखो क्या है, इतनी इज्जत मिल रही है, हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं। कल ये ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने, आपको पता है क्या कहा मोदी को? उसने कहा मोदी यू आर बॉस। अब आप सोच लें आपके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। मोदी को मैं क्रेडिट देता हूँ। आई लाइक मोदी, आई लव मोदी, क्योंकि वो अपनी आवाम के लिए, यार वो लोगों के साथ वो जैसा भी है, गलत है सही है, हम गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे, लेकिन वो अपनी आवाम के लिए सही है। आप हिंदुओं से नफरत नहीं करते, ये याद रखिएगा। हिंदू आपके बाप दादा हिंदू ही थे, अरब नहीं थे। आप कन्वर्टेड हैं, इसको अगर कोई डिनाई कर दे तो बात ही अलग है। तो आप खुद से नफरत करते हैं और सोचते हैं कि हम हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। अपने माँ बाप को, पुरखों को गाली देने में आपको मजा आता है, दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर कई मुझे डॉक्टर्स हैं जो फ्री, पाकिस्तान से आए हुए बच्चे जिनका हार्ट प्रॉब्लम कॉन्जेनिटल उसे कहते हैं, वो उनका फ्री करते हैं। डॉक्टर शर्मा है। हम आपको देखते हैं तो हमें आप में अपनापन दिखता है। पाकिस्तानी दुनिया की एकमात्र ऐसी कौम है जो हमसे इसलिए नफरत कहती है कि हम कहते तुम हम में से हो, कहते भैया हमको ये मत कहो कि हम तुम में से एक है। इंडिया के अंदर अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन वो अगले हफ्ते आ रहे हैं। फलस्तीन तो चलो दूर है, तुम कहते हो, कश्मीर तो साथ है यार। कश्मीर के मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान तो हमसाए हैं हमारे, क्यों छोड़ा हुआ है उनको तुमने? आवाज तक नहीं उठाते। जिस दिन इंडिया ने आलू रखा ना, उस दिन तुम लोगों को औकात का पता चल जाएगा। पाकिस्तान संभल नहीं पाएगा। जब इंदिरा गांधी के इंडिया ने तुम लोगों का सर, हमारे झंडे में 2 रंग है और सफेद रंग जो है वो स्पेशली माइनॉरिटीज को मेंशन करता है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ के लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये हिंदुओं का भी पाकिस्तान है। उनको अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। इस बात को मैं खुद एक्सेप्ट करती हूँ। आपको क्या लगता है, जहाँ पर हम अपनी माइनॉरिटीज को, जिनको हम कहते हैं कि वो पाकिस्तानी है, फिर उनको हम यहाँ पर सर्वाइव नहीं करने देते हैं, माइनॉरिटीज इतनी ज्यादा कम हो रही है, तो क्या ये नेशन कश्मीर डिजर्व करती है जिसको जन्नत बोला जाता है, जिसको पाकिस्तान की शायरत बोला जाता है? पाकिस्तान को अपने आप से, आप माइनॉरिटी किसको कह रहे हैं? आप अपने आप को तबाह बर्बाद करने पे तुले हुए हैं और आप कह रहे हैं कि हम माइनॉरिटीज को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। आप अपनी कल्चर, अपनी हिस्ट्री, सबको बर्बाद करके, आपका कल्चर क्या है? तुर्की कल्चर का मतलब होता है खाना पीना, सोचना, कपड़े और इतिहास। आपका इतिहास कब का है? कोई आपको बताता है कि वो बिन कासिम से आपका इतिहास शुरू होता है। बिन कासिम जरा अरबों से जाके बोले कि आपका इतिहास है। मेरे अरब दोस्त है, वो आपको मुंह लगाने को तैयार नहीं हो, कहते यार इनका रिलीजन को हमारे, इनके कल्चर को हमारे कल्चर से मत जोड़ो। अरबी कल्चर का बेली डांस आपके यहाँ पे होता है क्या? अरबों में बेली डांस एक बहुत बड़ी कला है। आप क्या होता है क्या? तुर्कों में घोड़े का मीट खाते हैं, आप खाती हैं क्या? वहां पे ऊंट को बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है, आपके यहाँ ऊंट होता है क्या? आपने रिलीजन को तबाहो, रिलीजन के नाम पे अपने आप को तबाहो बर्बाद कर लिया। एक किताब आई, उस किताब को आपको अपना पर्सनल अकीदा बनाना चाहिए। वो बहुत अच्छी किताब है, मुकद्दस किताब है, वो आपका पर्सनल अकीदा होना चाहिए। आपने उसके सहारे अपनी हिस्ट्री को गालियां देनी शुरू कर दी। जो इस्लाम के आने से पहले धरती पे पैदा हुए थे, उनकी क्या गलती थी? आपने उनको गालियां देनी शुरू कर दी। आपने तक्षशिला को डिस्ट्रॉय कर दिया, आपने वहां की सारी लैंग्वेज को डिस्ट्रॉय कर दिया। वहां पे आपको पता है ब्राह्मी लिपि, जिसके बेसिस पे ये पाली, प्राकृत और ये देवनागरी है, हिस्ट्री जो लैंग्वेजेस की हैं, वो सारी आप ही की तरफ से होकर के आती हैं। आपने उसको खत्म कर दिया। आपने कहा कि बस अरबिया रहेगा। हिंदी बोलने के लिए आपको अरबिक लैंग्वेज चाहिए। आप ये मान नहीं सकते कि हिंदी हमारी लैंग्वेज है, क्योंकि आपको अपनी आइडेंटिटी से इतनी बुराई। हम आप बातें कर रहे हैं, आप उसी को उर्दू कह रही है, मैं इसी को हिंदी कह रहा हूं। अगर ये आपकी उर्दू अलग लैंग्वेज है तो मैं आपको कैसे समझ रहा हूं? ये दुनिया की ऐसी कौन सी लैंग्वेज है कि दो अलग अलग है मगर दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं बाय डिफॉल्ट? जैसे अभी आपने मुझे टेक्स्ट किया, तो वो टेक्स्ट में आप लिख तो हिंदी या उर्दू रही थी, लेकिन यूज कर रही थी रोमन स्क्रिप्ट। ये नफरत की ये जहनियत देखिए कि हमें अपने को अलग दिखाना है। ये वही बात हुई कि भेड़ जो है वो शियार का या शेर का खाल पहन के समझे हम शेर है। नहीं होता ऐसे भाई। आप चलाइए, देखिए कितना दिन तक जाते हैं आप, कहाँ जाती है ये हिस्ट्री। आप हिंदुओं से नफरत नहीं करते, ये याद रखिएगा। हिंदू आपके बाप दादा हिंदू ही थे, अरब नहीं थे। आप कन्वर्टेड हैं, इसको अगर कोई डिनाई कर दे तो बात ही अलग है। तो आप खुद से नफरत करते हैं और सोचते हैं कि हम हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। अपने माँ बाप को, पुरखों को गाली देने में आपको मजा आता है, दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये समझ ही नहीं आ रही कि आप अगर
शीशे पे थूक रहे हैं, तो शीशा नहीं, खुद के ऊपर है वो। तो आप अब इसको और किस भाषा में समझाया जाए? भाई रिलीजन बहुत अच्छा है आपका, बहुत मुकद्दस रिलीजन है, उसको रिलीजन का दायरा रखिए ना। अल्लाह मियां से पानी के अपने ईमान को अल्लाह से जुड़ने का तरीका रखिए ना। आपने उसको कल्चर बना रहे हैं, आप उससे कैसे कल्चर बना देंगे? बनी गाला घर रखने से आप बने इस्माइल और बने इजराइल बन जाएंगे क्या? मैं रहा हूँ बने लिखने का, जो उनके हर जो ट्राइब्स थे अरेबिया में, उसमें बने नाम पहले लिख के आता था। तो बने इजराइल, बने ये, बने वो, एक ट्राइब का नाम है। तो आप वो बन जाएंगे क्या? अबू बकर रखने से आप अरबाइज्ड हो जाएंगे। बच्चों का नाम आप अरब रख रहे हैं, लेकिन मानते आप तुर्कों को है। तुर्कों ने इस्लाम के नाम पे नेशंस को कॉन्क्वेस्ट किया। कॉन्क्वेस्ट के नाम पे लेजिटिमेसी ऑफ स्टेट नहीं है आज की डेट में। हिंदुस्तान कोई लड़के तलवार के बल पे जीती हुई टेरिटरी का नाम नहीं है। ये हजारों साल से कल्चरल इवोल्यूशन हुआ है। कोई हिंदुस्तान एक दिन में नहीं बना होगा, किसी ने परिकल्पना की होगी, 2-3 लोग मिले होंगे, धीरे 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 ये थॉट प्रोसेस हजारों सालों में इतने लोगों तक इतनी दूर। जब उनके मंदिरों में वहाँ पे रियासल खैमा है, वहाँ पर ना एक ना सरहद है रियासल खैमा, वहाँ पर जाकर उन्होंने ना एक ना मंदिर बनाया। वो बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है दुबई में। हाँ जी, दुबई में। अब वहाँ पर अरबी जाकर खुद मतलब कि अपने लिबास में और मन के वो उतार रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। लेकिन आप जब सोशल मीडिया पे वो जब देखते हैं कि भारत के करीब इस्लामिक देश आ रहे हैं, भारत के करीब सऊदी अरब आ रहा है, भारत की पॉलिसीज अच्छी हैं, भारत के मुसलमान बड़े पुरसुकून हैं, तो आज पता क्या है, यकीन माने अगर हम अपने ड्राइंग रूम में बातें करते हैं ना, तो वो 2 नेशन थ्योरी जिसके बुनियाद पर पाकिस्तान बना, लोग अब उस पर सवाल उठाने लग गए कि ये थ्योरी ही फेक है। अगर ऐसा होता तो इंडिया एक आइडियल स्टेट कभी भी ना बनती। अगर ऐसा होता तो इंडिया के मुसलमान आज पाकिस्तान में बैठे होते, वहां से कोई बंदा तो आता ना। अब मैंने ये देखा तो मैंने कहा यार ये गलत हो रहा है, ये हमारे इस्लाम में नहीं है, ये हमारे इस्लाम में नहीं है। कल अक़वाम मुत्तहिदा में बैठ के किस तरह कहेंगे उसे, भारत को, कि तुम लोग कश्मीर में जुल्म करते हो? उन्होंने आके जवाब में निकाल देना सारा फड़का आपके सामने। ये देखें जी आपने क्या किया हुआ लाहौर में, ये देखें आपने किस तरह लोगों के घरों में घुस के औरतों के साथ क्या क्या किया है। मैं कई बार कह चुका हूं, जब बात आती है खुद के लोगों के साथ जंग करने की, पाकिस्तानी आर्मी को कोई नहीं हरा सकता। और अगर वीजा फ्री हो जाए और आज मतलब एकदम शादियां एकदम फ्री कर दी जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की हर लड़कियां हिंदुस्तानी लड़के से शादी करेंगी। ये तो मैं लिखकर स्टैम्प पेपर। हिंदुओं के कल्चर को इतना महत्व दे रहा है, और इसके बाद हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी यूएई में बन रहे मंदिर का महत्व को बताया वहां पर मौजूद फॉरेन डेलीगेट्स को। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। किस तरीके से पाकिस्तानी यूथ देखता है प्राइम मिनिस्टर मोदी को? पहले ना जब इतना सोशल मीडिया एडवांस नहीं था और इतना ओपन नहीं था, तो उस वक्त हमेशा मोदी जी को आरएसएस के साथ और गुजरात के साथ जोड़ के पाकिस्तान में ये चीजें लोगों को दिखाई जाती थी। और जितना पाकिस्तानी मोदी जी से डरते थे कि ये मुसलमानों को देख के बस उनकी गर्दनें उड़ा देता है, इतना खौफ उनके दिल में कभी किसी के लिए नहीं पाया गया। लेकिन अब जब सोशल मीडिया पे वो जब देखते हैं कि भारत के करीब इस्लामिक देश आ रहे हैं, भारत के करीब सऊदी अरब आ रहा है, भारत की पॉलिसीज अच्छी हैं, भारत के मुसलमान बड़े पुरसुकून हैं, तो आज पता क्या है, यकीन माने अगर हम अपने ड्राइंग रूम में बातें करते हैं ना, तो वो 2 नेशन थ्योरी जिसके बुनियाद पर पाकिस्तान बना, लोग अब उस पर सवाल उठाने लग गए कि ये थ्योरी ही फेक है। अगर ऐसा होता तो इंडिया एक आइडियल स्टेट कभी भी ना बनती। अगर ऐसा होता तो इंडिया के मुसलमान आज पाकिस्तान में बैठे होते, वहां से कोई बंदा तो आता ना। तो मोदी जी की इस वक्त जो हमारे मुल्क में जिस तरह लोग देखते हैं ना, वो कहते हैं वो एक आइडियल हुक्मरान है और मोदी जी जैसा कोई भी नहीं हो सकता। देखो उसने अपने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। तो जो तरक्की होती है ना, वो सामने वाले का माइंड बदल देती है। और हमारे यहाँ तो बहुत दफा ऐसी ट्वीट चली है, मोदी है तो मुमकिन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए हमें, योगी जैसा कोई चाहिए। लोग अब इस जो प्रोपेगेंडा, ये जो चूरन हमें बेचा जाता था किताबों के थ्रू, हमारी मीडिया के थ्रू, पाक मीडिया को तो अब कोई देखता ही नहीं है। वो कोई ना खबर आती है कहते हैं यार झूठ बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे चेक करो क्या आ रहा है। तो लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस आ गई। और आप ये भी देखेंगे कि पहले जिस तरह भारत के खिलाफ ट्वीट होती थी पाकिस्तान की तरफ से, कश्मीर के लिए भी G20 समिट हुआ है, 5-6 चैनल ने प्रोपोगेंडा किया, फलाना हो गया, फेल हो गया, ढमकाना हो गया, लेकिन कोई भी ऐसा एक पूरा वो सर्कल नहीं चला कश्मीर को लेके। और हमारे पाकिस्तानी ये कहते हैं कि अगर कश्मीरी इंडिया के साथ खुश हैं तो हम विड्रॉ हो रहे हैं।
तो ये अचीवमेंट है इंडिया की। इंडिया कभी पाकिस्तान आके उसने जलसे नहीं किए, इंडिया ने कोई स्पेशल पाकिस्तानियों को समझाने के लिए न्यूज़पेपर नहीं निकाले। इंडिया अपने मूड में कर रहा है और वो सारे दुनिया उसको देख रही है। और लोग अगर मोदी जी को हक कर रहे हैं तो इनका भी अब दिल चाहता है कि हम भी एक जफ्फी डालें, क्या पता हमारे मुल्क की गुर्बत खत्म हो जाए। हमारे मुल्क के जो क्वालिफिकेशन है वो इतनी ज्यादा घटिया है कि हमारे जो टॉपर्स बच्चे होते हैं ना, टॉपर जिन्होंने फुल बाय फुल नंबर लिए होते हैं, वो भी बेरोजगार फिर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें सवाल जवाब के अलावा कोई स्किलफुल कोई एजुकेशन दी नहीं जाती। तो इंडिया के जो लोग हैं आप देख रहे हैं वो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन उनके इंटरव्यू होते हैं, वीजा उनको घर पे मिल जाता है और वो बाहर चले जाते हैं। हमारे यहाँ जितने भी पाकिस्तानी ओवरसीज है यकीन करें सारी वहां पे गाड़ियां चला रहे हैं, कोई पेट्रोल पंप पे लगा हुआ है। तो हमारा और इंडिया के यूथ का कोई कंपैरिजन नहीं है क्योंकि उन्होंने 1947 के बाद जो है अपने बच्चों को तालीम दी है और हमने अपने बच्चों को सिर्फ इंडिया के खिलाफ तालीम दी है। तो जो जैसा हमने अपने बच्चों को सिखाया ना आपके सामने वो वैसा ही बोलते रहे। 75 सालों में बेड़ा गर्क कर लिया अब अपना, अब रोते हैं कि किताबें चेंज करो, अब रोते हैं कि इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करो। तो जब आप सबको ये पहले पढ़ाया जा रहा था उस वक्त आप जेलस होते हैं कि इंडिया इतना आगे क्यों निकल गया। अब हर बंदा जो पाकिस्तान का तज्जियाकार है, जो स्पोक पर्सन है, जिसको थोड़ी हावना है, वो आके बड़ी बड़ी खबरें देने लग जाता है कि भाई हमारी बहुत बड़ी नाकामी हम इंडिया के साथ नहीं है, फलाना देखो कितना फायदा हो गया, श्रीलंका को इंडिया ने बचा लिया, इसको लोन दे दिया, उसको लोन दे दिया। तो आज अगर पाकिस्तानी बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं ना कि हमारे इंडिया से ताल्लुकात बेहतर हो जाए, ये सिर्फ इस वजह से कोशिश करें कि हमारे हालात बेहतर हो जाए। तो दोस्ती और दुश्मनी एक साथ नहीं हो सकती। अगर जब तक पाकिस्तानी वहां पर कोई भी जुमाते हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से, अगर वहां पे दहशतगर्दी होती रहेगी रोहित जी, हम सुबह से लेकर शाम तक इंडिया की सिफ्त करते रहे ना, तो कभी हमारी उनकी दोस्ती नहीं हो सकती है। नहीं, मैं दुबई में था तो ना वहाँ पर ना मैंने सोशल पे ही देखा कि वहाँ पर ना वो बनाए गए हैं जो भगवान के, इनको वो क्या बोलते हैं, मंदिर बनाए गए। वो मंदिर वहाँ पे बनाए गए, वहाँ पे अरबी इन्होंने कुदूरा पहना हुआ था, तो वो वहाँ सब पूजा भी कर रहे हैं। ये वो मसलन के इस्लाम के मामलों मैंने देखे तो मैं कहा यार ये इस्लामी है और ये कहते हैं कि पहले हम मुसलमान हुए हैं। अरबी जो बोलते हैं ना, वो अरबियों के मुंह से मैंने खुद सुना है, वो खुद ही बोलते हैं कि हम पहले सबसे पहले मुसलमान हैं, आप मुसलमान नहीं थे पहले, अब बाद में हुए। ऑथेंटिक भी है हिंदुस्तान में या बरसगीर में भी आ रहे हैं, वो साहबों से चलते हुए आ रहे हैं। असल में उनके बहुत अजदाद हैं जो वो साहबों से आ रहे हैं। तो अगर वो लोग रिलेशन बेहतर कर सकते हैं तो हम उनको ही फॉलो करते हैं। लेकिन ये भी तो देखे ना आप कि वो जब उनके मंदिरों में वहाँ पे रियासुल खैमा है, वहाँ पर ना एक ना सरहद है रियासुल खैमा, वहाँ पर जाकर उन्होंने ना एक ना मंदिर बनाया, बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है दुबई में। हाँ जी, दुबई में। अब वहाँ पर अरबी जाकर खुद मतलब के अपने लिबास में और मन के वो उतार रहे हैं, आरती उतार रहे हैं इस तरह से। अब बिलावल भुट्टो भी गया तो वहाँ पर उसने भी आरती उतारी, उसकी भी सोशल पे बड़ी वीडियो आई है, सोशल पे आई होंगी, सोशल मीडिया जो आ रही है सोशल पे आ रही है। हम खुद नहीं, हमने अपनी आंखों से नहीं देखा। अब जो देख रहे हैं सोशली दिखा रहा हूँ आपको, सोशली बता रहा हूँ। ये माशाल्लाह हमारा सोशल इतना फास्ट है, इतना को फास्ट हो गया है, कहीं की खबर किसी टाइम भी 2 मिनट में आ जाती है। हमें हर बात सोच समझ के करनी चाहिए। हम मतलब अभी जज्बात में कोई भी बात करते, इस टाइम अभी व्हाट्सएप में खोलूंगा तो सोशल थर आएगा, ऐसे आएगा जैसे कि किसी के घर का मैसेज मिला था। पूरी दुनिया की खबर आए, सब दुनिया की आएगी, फ्रांस की, इधर उधर सब जगह सोशल मीडिया। अब मैंने ये देखा तो मैंने कहा यार ये गलत हो रहा है। मैंने अपने दिल में सोचा कि यार आप सरकार का भी कॉल है कि तुम किसी को मुंह से नहीं कह सकते ना, तो कम से कम अपने दिल में कहो, अपने दिल में। हम अपने दिल में बुरा रखते हैं कि यार ये गलत हो रहा है, ये हमारे इस्लाम में नहीं है, ये हमारे इस्लाम में नहीं है।